देखिए, महिलाएं अपने जीवन में, शालिनी जी, हम बहुत से किरदार निभाते हैं। बेटी, बहन, पत्नी, बहू, सास आगे जाके। लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं मुझे लगता है महिलाएं अक्सर अपनी पहचान नहीं कहीं बना नहीं पाती, खो देती हैं। कहीं ना कहीं जब आप अपने लिए कुछ करते हैं, यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्या वो पहचान भी फिर से वापस आ जाती है? बिल्कुल। देखिए, मेरे लिए लाइफ का एक सिंपल सा रूल है कि आप खाली गिलास से किसी को पानी नहीं पिला सकते। तो अगर आपको, जब तक आप खुद हैप्पी नहीं है, आपके सराउंडिंग्स में आप किसी को हैप्पी नहीं रख सकते हैं। तो हर रिश्ते की बुनियाद आप है। आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हैप्पीनेस। इसलिए आप सबसे पहले खुद अपना सपना पूरा करें। आप देखेंगे आप सबके भी पूरे कर देंगे। इसलिए खुद को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखना बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से शालिनी जी से ये भी सीखने की जरूरत है कि कैसे आप सपने, बहुत सारे सपने हो सकते हैं, पूरे कर सकते हैं। आपको आर्टिस्ट बनना था, आप आर्टिस्ट बनी, और अब आप ऑथर भी बन चुकी हैं। हाँ जी, मेरा एक सपना था कि मैं ऑथर बनूं, बट इतनी जल्दी पूरा होगा ये नहीं पता था। मैंने 2006 से पोएम्स लिखना शुरू करा था, और दिस इज माय रियल लाइफ के अनुभव की पोएम्स हैं। तो फिर, और ये बुक थोड़ी स्पेशल है कि मैंने इसमें आर्टिस्ट और पेंटर को मिक्स कर दिया। इसमें हर ड्राइंग से रिलेटेड एक पिक है जो उसके इमोशंस को दिखाती है। जी, तो यानी पेंटिंग्स भी हैं और आप पोएट्री भी। जी, और इसका कवर पेज भी मैंने खुद डिजाइन किया है, एवरीथिंग। तो मैंने इसमें आर्टिस्ट और ऑथर दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। और ये इसकी इंस्पिरेशन बुक पब्लिश कराने की मुझे मेरी बेटियों ने दी। उन्होंने कहा नहीं मम्मा, आपको इसको पब्लिश कराना चाहिए, क्योंकि जब और लोग पढ़ेंगे आपकी लिखी हुई कविताएं, तो शायद उनको भी इससे प्रेरणा मिले। क्योंकि इसमें मैंने बस यही दिखाया है योद्धा में कि आप एक फाइटर हो और आपको लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी है। हर रात की सुबह होती है जो निश्चित है। सो होप हाई रखिए। बिल्कुल, आप देखिए, इनसे इंस्पायर हुई टू डू समथिंग ऑन योर ओन, एंड मेरे ख्याल से ये योद्धा जरूर लीजिएगा, क्योंकि इंस्पिरेशन किसी भी फॉर्म में, और जब आपके पास होगी, आप कभी भी, आपको लगे डामाडोल है सिचुएशन, पढ़िए और खुश हो जाइए। फिलहाल डिजिटल टीआरपी बताते हैं आपको। देखिए, महिलाएं अपने जीवन में, शालिनी जी, हम बहुत से किरदार निभाते हैं। बेटी, बहन, पत्नी, बहू, सास आगे जाके। लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं मुझे लगता है महिलाएं अक्सर अपनी पहचान नहीं कहीं बना नहीं पाती, खो देती हैं। कहीं ना कहीं जब आप अपने लिए कुछ करते हैं, यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्या वो पहचान भी फिर से वापस आ जाती है? बिल्कुल। देखिए, मेरे लिए लाइफ का एक सिंपल सा रूल है कि आप खाली गिलास से किसी को पानी नहीं पिला सकते। तो अगर आपको, जब तक आप खुद हैप्पी नहीं है, आपके सराउंडिंग्स में आप किसी को हैप्पी नहीं रख सकते हैं। तो हर रिश्ते की बुनियाद आप है। आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हैप्पीनेस। इसलिए आप सबसे पहले खुद अपना सपना पूरा करें। आप देखेंगे आप सबके भी पूरे कर देंगे। इसलिए खुद को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखना बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से शालिनी जी से ये भी सीखने की जरूरत है कि कैसे आप सपने, बहुत सारे सपने हो सकते हैं, पूरे कर सकते हैं। आपको आर्टिस्ट बनना था, आप आर्टिस्ट बनी, और अब आप ऑथर भी बन चुकी हैं। हाँ जी, मेरा एक सपना था कि मैं ऑथर बनूं, बट इतनी जल्दी पूरा होगा ये नहीं पता था। मैंने 2006 से पोएम्स लिखना शुरू करा था, और दिस इज माय रियल लाइफ के अनुभव की पोएम्स हैं। तो फिर, और ये बुक थोड़ी स्पेशल है कि मैंने इसमें आर्टिस्ट और पेंटर को मिक्स कर दिया। इसमें हर ड्राइंग से रिलेटेड एक पिक है जो उसके इमोशंस को दिखाती है। जी, तो यानी पेंटिंग्स भी हैं और आप पोएट्री भी। जी, और इसका कवर पेज भी मैंने खुद डिजाइन किया है, एवरीथिंग। तो मैंने इसमें आर्टिस्ट और ऑथर दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। और ये इसकी इंस्पिरेशन बुक पब्लिश कराने की मुझे मेरी बेटियों ने दी। उन्होंने कहा नहीं मम्मा, आपको इसको पब्लिश कराना चाहिए, क्योंकि जब और लोग पढ़ेंगे आपकी लिखी हुई कविताएं, तो शायद उनको भी इससे प्रेरणा मिले। क्योंकि इसमें मैंने बस यही दिखाया है योद्धा में कि आप एक फाइटर हो और आपको लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी है। हर रात की सुबह होती है जो निश्चित है। सो होप हाई रखिए। बिल्कुल, आप देखिए, इनसे इंस्पायर हुई टू डू समथिंग ऑन योर ओन, एंड मेरे ख्याल से ये योद्धा जरूर लीजिएगा, क्योंकि इंस्पिरेशन किसी भी फॉर्म में, और जब आपके पास होगी, आप कभी भी,
आपको लगे डामाडोल है सिचुएशन, पढ़िए और खुश हो जाइए। फिलहाल डिजिटल टीआरपी बताते हैं आपको। आ गया है छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन से शो ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। तो शुरू करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर एक नहीं बल्कि 2 शोज हैं। सीरियल वसुधा और रियलिटी शो लाफ्टर शेफ, उसे मिले हैं 1.7 की रेटिंग्स। नंबर 4 की पोजीशन पर भी एक नहीं बल्कि 3 सीरियल्स हैं। सीरियल उड़ने की आशा, गंगा माई की बेटियां और ये रिश्ता क्या कहलाता है। इन तीनों शोज को मिले हैं 1.8 की रेटिंग्स। नंबर 3 पर भी एक नहीं बल्कि 2 शोज हैं। सीरियल तुमसे तुम तक और नागिन सीजन 7 को मिले हैं 1.9 की रेटिंग्स। नंबर 2 की पोजीशन पर बना हुआ है अनुपमा 2.2 की रेटिंग के साथ। और नंबर 1 की पोजीशन पर विराजमान है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2.3 की रेटिंग के साथ। तो ये था पिछले हफ्ते का टीआरपी चार्ट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए टीआरपी चार्ट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।